नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सेशन हमें स्टार्ट कर रखा आपका एसएससी एमटीएस का। तो आई होप आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। मैं आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे प्यारे हाथों से अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और कंटिन्यू दोस्तों आपकी जो तैयारी है, तैयारी को बरकरार रखना है, ठीक है। और कंटिन्यू अपनी तैयारी देखो, गैप मत लेना, क्योंकि गैप क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों कि कंटिन्यू चल रही होती है अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजी की, फिर टूट जाती है, फिर बीच में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। और ये आपका 25 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट रहने वाला है। 25 ही क्वेश्चन आपके जीके जीएस के अंतर्गत पूछे जाने वाले हैं। तो इसमें हमें दोस्तों खेल संबंधित, आपके करंट और आपके यहाँ पर आधुनिक भारत मॉडर्न, यानी कि दोस्तों लगभग कह सकते हैं कि आपके एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उसी प्रकार के फॉर्मेट के साथ हम क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, बड़े जोश के साथ में मॉक टेस्ट लगाना है। और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे है भाई साहब। तो जमशेदपुर जो आपका है, जमशेदपुर, देखो जमशेदपुर को क्या मिला था सर, जमशेदपुर को स्वर्ण मिला था भाई, सोना मिला था। क्या मिला था? सोना। और बजट पास हो चुका है, सोने को यहाँ पर थोड़ा सस्ता हो चुका है। फिलहाल 71 का भाव है और अब प्रेजेंट में देखा जाएगा दोस्तों, सस्ता होगा तो लगभग आपका 60-61 हज़ार समथिंग आपका सोना का भाव आ सकता है। तो जो भी विद्यार्थी हैं जो सोना खरीदना चाहते हैं, आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिए हैं। बजट पास हो चुका है तो बजट में थोड़ा करंट के साथ जुड़े रहने के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। तो साथ ही जमशेदपुर जो है, ये दोस्तों जमशेदपुर के पास में स्वर्ण था। तो देखो आपसे क्या पूछा है भाई, ये पूछा है कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे है, तो स्वर्ण। देखो इस प्रकार से याद करना है कि सर जमशेदपुर जो है ये आपके स्वर्ण रेखा के किनारे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। और सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की लोक कला शैली है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है भाई, रंगोली पूछा है आपसे, रंगोली, ठीक है। अब रंगोली देखो जो है प्यारे विद्यार्थी, ये तो आपके न मध्य प्रदेश में है, ना ही दोस्तों आपके राजस्थान, ना ही दोस्तों तमिलनाडु। रंगोली पूछा है प्यारे विद्यार्थी, रंगोली आपकी महाराष्ट्र की है। कहाँ की है दोस्तों? महाराष्ट्र की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार देखो हमसे क्या मांगते हैं, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको वहाँ पर इतना अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चलाई जा रही है, टाइम टू टाइम आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। और बहुत जल्द प्यारे विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी सीजीएल की तैयारी करने वाला है तो उसके लिए भी यहाँ पर आपके लिए कोर्स जो है, एमसीक्यू पीडीएफ जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी, ठीक है। और एमटीएस की भी दोस्तों जो आपकी प्रीवियस ईयर की, यानी कि जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए, जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी एग्ज़ामों की जो एमसीक्यू लिस्ट है वो हमने ऑलरेडी तैयार कर ली है। तो अब जो भी लिस्ट परचेज़ करना चाहता है तो हम आपके लिए बहुत जल्दी ऑफ़र लेकर आने वाले हैं। तो आपको या फिर दी जाएगी या उसके लिए कुछ आपको लिए राशि जो है दी जाएगी। पहले आप इसमें मॉक टेस्ट लगाओ कि सर H2O जो है, एक अणु में हाइड्रोजन बंधों की संख्या आपसे पूछे भाई, संख्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो पहले विद्यार्थियों आपने अपने 10वीं 12वीं क्लास में पढ़ा होगा कि सर 4 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं सर, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और जल्दी से मुझे मॉक टेस्ट जल्दी स्टार्ट करिए। लीजिए सर, जल्दी जल्दी लीजिए आपका, कि प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग, प्रातःकाल में भाई क्या गाया जाता है? तो प्रातःकाल में आपका भाई ये गाया जाता है दरबारी। क्या गाया जाता है दोस्तों? दरबारी। देखो प्रातःकाल, यानी कि प्रातःकाल में आपकी दरबारी गाया जाता है भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन प्राचीन हिंदुस्तानी गायन शैली है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपकी लगातार एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी फेमस क्वेश्चन बनने जा रहा है। और प्राचीनतम हिंदुस्तानी जो गायन शैली आपसे पूछा है, गज़ल है, ठुमरी है, इनमें से कोई नहीं है। तो इनमें से कोई तो कैसे नहीं है भाई, इनमें से कोई नहीं है। ये आपकी ध्रुपद आपकी है। कौन सी है? सबसे प्राचीनतम हिंदुस्तानी जो गायन शैली है ये आपकी ध्रुपद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो सर शानदार क्वेश्चन है तो इसका अमीर खुसरो जो है, अमीर खुसरो का आप राजस्थान में पढ़ते होंगे। सर अमीर खुसरो का एक महानतम क्या हुआ करता था, महानतम कवि हुआ करता था, ठीक है। और ये मेरे को बताएंगे आप किस किस काल की, किस किस राजा के कार्यकाल में इन्होंने यहाँ पर किताबें लिखी है या फिर कार्यकाल में रहा है, वो प्यारे विद्यार्थियों आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे लिख कर, ठीक है।
लीजिएगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस तो आपका है ये 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई। सर ये तो कन्फ्यूज़ कर दिया आपने कि 1-1, 1-1 दे दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल 1-1 दे दिया। तो भाई ये 1 मई को आपका मनाया जाता है। क्या माना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ठीक है? बहुत बढ़िया सर, सेशन बहुत ही शानदार चल रहा है। कमेंट करके बताना मेरे को प्यारे विद्यार्थियों अपने प्यारे-प्यारे हाथों से। देखो, दिल्ली में राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय कहाँ स्थित है? देखो, दिल्ली में राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय आपका है किसान घाट में है, 3 मूर्ति भवन के पास में है, विजय घाट में है, राजघाट में है। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, वो होगा दोस्तों आपका क्या होगा? ये दोस्तों आपका किसान घाट। मैंने अभी हाल में आपको किसान मज़दूर दिवस बताया था। सर बिल्कुल बताया था मई में, 1 मई में, बिल्कुल सर। अच्छा सर, इसी प्रकार से याद कर लेना कि यहाँ पर 1 मई को किसान घाट पर क्या हुआ था, ये आपके कि दिल्ली में राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय में गए थे। कौन थे गए थे? किसान गए थे। कहाँ पर कितनी तारीख को गए थे? 1 तारीख को गए थे। तो अंतर्राष्ट्रीय किसान दिवस 1 तारीख को आपको याद हो जाएगा। और सर कौन गए थे? किसान गए थे। यानी कि किसान घाट में क्या है? किसान घाट में आपके राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय जो है दोस्तों ये दिल्ली में स्थित है, ठीक है? नेक्स्ट चलो, सर किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? देखो भाई, दिल्ली तो हमारे यहाँ से बहुत दूर पड़ती है, लेकिन ये आपसे पूछा है भाई ये किसने कहा था? क्या कहा था कि दिल्ली दूर है? तो ये दिल्ली दूर दोस्तों कहने वाला जो है, ये आपके निज़ामुद्दीन औलिया है। कौन दोस्तों? निज़ामुद्दीन औलिया। भाई बिल्कुल औलिया था ये। यहाँ से दिल्ली का नहीं पड़ती है भाई, ठीक है? यहाँ से दिल्ली का नहीं पड़ती है, जब ये तो औलिया ही हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? देखो ये क्वेश्चन कह सकते हैं हम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये आपके कई एग्ज़ाम में धोख देकर आ चुका है, ठीक है? और ये एसएससी सीएचएसएल का बहुत ही फेमस क्वेश्चन रहा है। हर शिफ्ट में लगभग ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल ही जाता है, नॉर्मली सा क्वेश्चन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, देवदत्त है, सिद्धार्थ है, नरेंद्र है? जल्दी बताएंगे सर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो भाई ये आपके सिद्धार्थ है, ठीक है? सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारत की मोनालिसा कह देंगे हम इसे। किसे कह देंगे? भारत की मोनालिसा कह देंगे। और कहाँ पर है? और कहाँ पर दोस्तों? ये किशनगढ़ में है। किशनगढ़ कहाँ पर दोस्तों? आपकी अजमेर में, यानी कि अजमेर के अंतर्गत किशनगढ़ में है, ठीक है? और इसके ऊपर दोस्तों डाक टिकट भी जारी हो चुका है। और इसे हम दोस्तों भारत की मोनालिसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत की मोनालिसा, ठीक है? और इसमें चित्रित यानी कि इसमें बहुत ही सौंदर्य गाथाओं का वर्णन किया गया है। इसके रूप चित्र के बारे में बताया गया है कि इसकी प्यारी-प्यारी आँखें और इसकी दोस्तों लंबी सी नाक, यानी कि देखो ये विशेषकर देखा जाए दोस्तों इसमें राजस्थान वाले जो विद्यार्थी हैं, वो बनी ठनी को देखते ही पहचान गए होंगे कि इसमें किस प्रकार की सौंदर्य को यहाँ पर वर्णन किया गया था, ठीक है? जिस प्रकार से आप एक रूपवती देखते हो, जिस प्रकार से आप दोस्तों कुछ भी लगा लो, अपने जीएफ लगा लो, ठीक है? तो उसी प्रकार से यहाँ पर इनका वर्णन किया गया था, ठीक है? तो ये कहाँ पर दोस्तों? ये आपके किशनगढ़ में है, ठीक है? बहुत ही शानदार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्यारे विद्यार्थियों, संत कबीर दास जी है, इनका जन्म आपसे पूछा है हैदराबाद, वाराणसी, मथुरा, दिल्ली। तो प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर हुआ था? जल्दी बताएंगे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? है? अरे जल्दी बताओ भाई। अच्छा सर, संत कबीर वाणी, अरे संत कबीर कह गई वाणी, क्या कही? कि वाराणसी मेरा जन्म हुआ था, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि त्यागराज, अरे 13 क्वेश्चन, अच्छा सर 13 क्वेश्चन आपके एक्चुअली मिस प्रिंट हो चुका था वो, तो मैंने 14 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर रख दिया है। और रखा क्या है बताओ मेरे को कि त्यागराज कौन थे? भाई त्यागराज कौन थे? पहली बात तो यदि आपने जाना होगा कि सर त्यागराज कौन थे, आप कुछ भी हो सकते हैं भाई, ये वैज्ञानिक भी है, नर्तक भी हो सकते हैं, संगीतज्ञ भी हो सकते हैं। जो विद्यार्थी नहीं जानते हैं कि सर त्यागराज तो नहीं पता हमें, तो भाई नहीं पता तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। ये आपके डांसर थे। कौन दोस्तों? नर्तक थे। बहुत बढ़िया सर। मोखो मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? हाल ही में ये दिल्ली पुलिस में धोख मार कर आया है, ठीक है? दिल्ली पुलिस एग्जाम में ये धोख मार कर आया भाई, याद कर लेना, ठीक है प्यारे विद्यार्थी? मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, मुखौटा। भाई मुखौटा कैसा है? भाई मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी, मणिपुरी, या आपकी कथकली, या आपकी उड़ीसी? तो भाई मुखौटा यहाँ से आपसे पूछा है भाई, तो मुखौटा पूछा है तो कह हम कहाँ से कहेंगे? अरे हम कहाँ से बोलते हैं भाई? मुँह से बोलते हैं।
हैं और मुँह से क्या कहेंगे हम, तो मुँह से क्या निकलेगी, बढ़िया-बढ़िया बातों की कली से निकल जाएगी। तो ये आपका कथकली होगा, कथक कह, ठीक है? तो कथकली का दोस्तों मुखौटा नृत्य का यहाँ पर संबंध बताया है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र भाई साहब सितार है, वीणा है, तबला है, आपका सरोद है। जल्दी बताएँगे सर। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन आपसे वाद्य यंत्र पूछा है भाई, वाद्य यंत्र। तो सितारा वाद्य यंत्र सबसे प्राचीन ना है, तबला भी ना है भाई आपका, ना आपका दोस्तों सरोद है। वीणा देखिए आपने वीणा कभी बजाया हो, ठीक है वीणा। तो भाई साहब वीणा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक्चुअली ठंड बहुत हो रही है, मेरे को लग रही है जुकाम। लीजिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? सितार, सितार जानते हैं? अरे बताएँगे सर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इस क्वेश्चन को लगा लेना, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो रहीम सेन भाई साहब कौन है? रहीम सेन दोस्तों कौन है? सितार के जादूगर है, ठीक है? लीजिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक भाई साहब ब्रह्म ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती जी या रामकृष्ण परमहंस, या इनमें से कोई नहीं है। तो इनमें से कोई तो कैसे नहीं हो सकता भाई, है? तो आपकी जो राजा राम मोहन राय है ना, राजा राम मोहन राय, ये आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक है, ठीक है? और आई होप आपने कितने कितने क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं वो मुझे आप प्यारे विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। और प्यारे विद्यार्थी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी जाओ और प्यारे प्यारे अपने प्यारे प्यारे हाथों से प्यारे प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखो यामिनी, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बहुत ही बढ़िया भाई, यामिनी, यामिनी जानते हैं? हैं? अरे यामिनी जानते होंगे सभी, कोई बात नहीं भाई, ना जाने तो कोई बात नहीं है। देखो आपसे पूछा है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथक है, भरतनाट्यम है, मणिपुरी है, इनमें से कोई नहीं है। तो इनमें से भाई कोई तो कैसे ना है, इनमें तो एक तो है। तो यामिनी कहाँ की रहने वाली है भाई साहब? यामिनी रहने वाली है ये आपकी भरतनाट्यम से इनका संबंध है। किससे है? भरतनाट्यम से संबंध है, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यही है आपका आज के सेशन का दोस्तों। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं हम कितने कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। और देखो आपने देखा होगा कि मैंने कई क्वेश्चनों में क्या होता है कि कई क्वेश्चन क्या होता है प्यारे विद्यार्थी, मैं गलत बता देता हूँ आपको, मैं जानबूझ के बताता हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरे को पता लगना चाहिए कि मेरा जो स्टूडेंट है वो किस यानी कि 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है या 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है। यदि आप उस क्वेश्चन तक पहुँचे नहीं, इसका मतलब ये है कि आपने 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं और फिर आपने वीडियो को स्किप कर दिया है, ठीक है? इसका मतलब ये होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये कतई नहीं होता है हमारा मतलब, कहने का मतलब ये कतई भी नहीं होता है कि हम आपको गलत मार्ग पर ले जाएँ। भाई हम आपको वही क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएँगे जो आपकी एग्ज़ाम में आ जाएँ, ठीक है? मेरा बस चले प्यारे विद्यार्थी, मैं आपको पेपर ला के दे दूँ भाई, ये 25 क्वेश्चन पकड़ो और आपने तैयारी कर लो, है? ये होता है भाई, है? लेकिन प्यारे विद्यार्थी ऐसा नहीं होता है, ठीक है? आपको यहाँ पर संघर्ष करना होगा, आपको यहाँ पर आपको एक-एक चीज़, एक-एक कण आपको बारीक-बारीक यहाँ पर आपको भेड़े करने होंगे, फिर आपको एक धमाका करना होगा जब आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है? तो बस यही करो कि एक बारूद के कण हैं जो हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू चल रही है। और प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही जल्द आपके लिए बहुत ही कम प्राइस में प्रीवियस जितने भी आपके लगातार एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उनकी दोस्तों आपको एमसीक्यू और उसके साथ साथ दोस्तों आपके प्रतिदिन प्रत्येक टॉपिक से आपसे दोस्तों 25 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट दिया जाएगा। और वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लेकर आ रहे हुए हैं। उसका प्राइस दोस्तों बहुत ही कम रहने वाला है, मात्र दोस्तों 100 रुपये से भी कम रहने वाला है, ठीक है? ना मात्र प्राइस है दोस्तों, ठीक है? कहने का जो आप ठंडा पी जाते हो 100 रुपये की, तो ठीक है? बहुत ही ज़रा सा प्राइस है। तो मिलते हैं दोस्तों आपकी नेक्स्ट क्लास में। जब तक दोस्तों आपके लिए धन्यवाद। और चैनल अच्छे वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन करना है, ठीक है? तो मिलेंगे दोस्तों आपकी नेक्स्ट क्लास में।